संघ ने कोई शौक नहीं है, ना कर्मचारियों को कोई शौक है हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का। कोर्ट ने हमारा जो प्रदर्शन चल रहा था उसको लगातार कहा है कि भाई आप ये प्रदर्शन आपका जायज़ है, आप कर सकते हैं। ये पहली बार सरकार ऐसी देखी है हमने जिसने प्रोसीडिंग जारी होने के बावजूद भी एक भी पत्र जारी नहीं किया, जो कि बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। सफाई कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव कर रही है सरकार देने के और हमारे को हटाने का जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत काम है। उसमें समझौते तो हो गए मेज के ऊपर, वो लागू नहीं, पत्र जारी नहीं कर रहे। जो ये हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो प्रेस वार्ता है, ये पूरे हरियाणा में ही 2 दिन का ये दौर है जो चलेगा। पूरे हरियाणा में ही हमारी प्रेस वार्ता का जो दौर चला हुआ है। आज हमारी ड्यूटी आज करनाल के अंदर है, फिर कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा के अंदर, ऐसे ही लगातार पूरे 22 के 22 जिलों में लगातार राज्य कमेटी के जितने भी साथी हैं हमारे प्रेस वार्ता के तौर पर आज 2 दिन का जो हमारा टूर है ये चल ही रहा है। इसमें हमारी जो सबसे पहली मांग, मुख्य मांग तो यही है कि हमने सरकार से जो 29 अक्टूबर और 5 अप्रैल का जो हमारा समझौता था उसके आधार पर हमने ये कहा था कि सरकार हमारी मांगों को देखते हुए, जबकि जायज़ मांगे हैं हमारी और सरकार ये मानती है कि जायज़ मांगे हैं, और जायज़ मांगों को देखते हुए सरकार ने प्रसोडिंग जारी की थी। और प्रसोडिंग जारी करते हुए हमने ये कहा कि जब प्रसोडिंग सरकार ने हमारी जारी की है तो हमारे चिट्ठी पत्र के माध्यम से हमारी जो मुख्य मांग थी कि कर्मचारियों को पक्का करने की मांग थी कि सुचारू रूप से उसको शुरू किया जाए, लेकिन उसमें कोई भी चिट्ठी पत्र हमारा जारी नहीं किया गया। अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी थे हमारे, उनको भी मतलब सरकार ने ये कहा था कि भाई उनको ढील देते हुए, समय के आधार पर ढील देते हुए उनको भी मतलब 2-2 हज़ार कर्मचारी जैसे करके हमारे पक्के होने थे, उसमें भी उनको मतलब पक्का किया जाएगा। लेकिन सरकार ने वहाँ भी कोई चिट्ठी पत्र जारी ना करके हमारे साथ जो शोषण करने का जो सरकार ने काम किया, हम उसके विरोध लगातार आप लोगों के बीच में आते रहे हैं। सड़कों पर हमारा प्रदर्शन है, धरना है, भूख हड़ताल है हमारी लगातार जो चल रही है। हम ये कह रहे हैं सरकार से कि सरकार जो 3480 कर्मचारी गुरुग्राम के अंदर हमारे जो हटाए गए हैं, जो एक मेन पावर पर थे और उनको बाहर का जो रास्ता दिखाया गया, हम ये कह रहे हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सरकार ड्यूटी पर वापस ले, जिसको देखते हुए हमारा 2 महीने से प्रदर्शन वहाँ लगातार चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार जब हमारी मांगों को जायज़ मान रही है तो बजाय हमारे को नौकरी देने के और हमारे को हटाने का जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत काम है, और इसका हम कड़े रूप से आपके माध्यम से हम ये विरोध करते हैं। और सरकार ने जो समझौता हमारे साथ हुआ है कि हमारी जो मांगों को देखते हुए हमारा जो प्रदर्शन था गुरुग्राम के अंदर 2 महीने से लगातार जो चला हुआ था, उसके आधार पर उन्होंने हमारे को कोर्ट के जो रास्ता दिखाया है, कोर्ट में हमारी संगठन को पार्टी बनाया गया है, जिसमें कि कल हमारी तारीख थी और वो हमारी जीत हुई है एक तरह की, क्योंकि सरकार से जब हमारी वार्ता कोर्ट में हमारी जब पेशी लगी तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद सरकार ने हमारी बातों को जायज़ कोर्ट में जायज़ माना, और उन्होंने ये कहा है, ये साफ हिदायत दी है कि भाई जब इनकी मांगे जायज़ हैं और आप मानते हो तो इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और कोर्ट ने हमारा जो प्रदर्शन चल रहा था उसको लगातार कहा है कि भाई आप ये प्रदर्शन आपका जायज़ है, आप कर सकते हैं। ये एक जीत है हमारे लिए संगठन की। तो हम ये कह रहे हैं कि समय रहते हमारी जो 29 सूत्रीय जो मांग पत्र है उस पर ध्यान दे सरकार, और चिट्ठी पत्र के माध्यम से हमारी मांगों को विस्तार पूर्वक जो चिट्ठी पत्र के माध्यम से समाधान हमारा किया जाए। क्योंकि अगर सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती तो देखो ये जो जीवन है इतना मतलब हमारे खुद के लिए नहीं, हमारा एक परिवार एक नौकरी के पीछे कई परिवारों से जुड़ा होता है, जो कि एक नौकरी के जाने से कई परिवारों का नुकसान होता है। और हमारे जो बच्चे हैं उसमें हम अपना खान पान पालन पोषण ही नहीं कर पाते, तो पढ़ाई लिखाई तो हमारे बच्चों की बहुत दूर की बात है। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी नौकरी को वापस दे और हमारे बजाय कच्चे कर्मचारियों के पक्की भर्ती करे, कौशल रोजगार विभाग को बंद करे और पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल करे, और अन्य जो हमारे समझौते हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू करे। अगर सरकार ये बातें हमारी नहीं मानती तो हमारी जो राज्य कमेटी की जो आह्वान पर हमने 14 और 15 का टूल डाउन और पेन डाउन जो हमारी हड़ताल है, इसमें लगातार पूरे हरियाणा में दौरा हमारा चला हुआ है।
और वो हम 14 और 15 को करेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती तो जो राज्य कमेटी की बैठक के दौरान हमारा जो फैसला होगा हम उस पर खरे उतरेंगे और तन मन धन से कोशिश करेंगे कि हम जो ये नौकरियां हैं हमारी, इनको कच्ची को हम पक्की कराने का काम करेंगे। कितने लोगों की नौकरी है जो हटाई गई है अभी तक? 3480 कर्मचारी हैं जो हमारे छटनीग्रस्त कर्मचारी गुरुग्राम के अंदर हैं। ऐसे ही हमारे जो चिट्ठी पत्र के माध्यम से सुनने में आया कि सरकार जो 14 से लगे कर्मचारी हैं उनको भी छटनी का करने का जो काम सरकार जो सोच रही है करने का, हम इसको सिरे से नकारते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को बजाय पक्का करने की आप जो छटनी करने का जो काम कर रहे हो हमारे लिए तो यहाँ से देखो छटनीग्रस्त कर्मचारी तो पहले हटाए गए हैं, पूरे हरियाणा में हटाए गए हैं। वो तो करनाल में भी 198 कर्मचारी जो हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अभी तक उनकी भी कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ जो सीवरमैन है, सीवरमैनों की भर्ती जो होनी थी, लेकिन वहाँ वो भी कुछ उसमें कोई चिट्ठी पत्र अभी तक जारी नहीं किया सरकार ने। उसमें भी हम विरोध कर रहे हैं कि लगातार जो सीवरेज का काम है वो इतना गंदा काम है कि उसमें 20 फुट गहरे खड्डे के अंदर उतर कर सीवरमैन काम करता है, लेकिन यहाँ भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। भाई सुनवाई क्यों नहीं होती? जो ये काम वो कह रहे हैं हम मशीनों से होना चाहिए, वो एक आदमियों से काम लिया जा रहा है और उसमें जो है जान माल सभी चीज़ का खतरा होता है, लेकिन उनकी भी कोई नौकरी का कोई समाधान नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिकल है, हमारे बेलदार हैं, हमारे मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पंप ऑपरेटर हैं, सभी को जो है कौशल रोजगार विभाग के द्वारा मतलब एक उनका जो जीवन है उनको अंधकार में धकेलने का जो काम सरकार कर रही है, हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि कौशल रोजगार विभाग को बंद किया जाए और पॉलिसी बनाकर इन सभी कर्मचारियों की जो है भर्ती की जाए। मेरा नाम शारदा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश सचिव। मेरा नाम सुभाष गुसर, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारी बैठक जो नगर निगम करनाल के अंदर कर्मचारियों के हित के बारे में कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह है कि सरकार तानाशाही और राजहट की बेट में हमारा हरियाणा की जनता और शहर ये सारे गांव चढ़ रहे हैं। इतनी हट है इनकी बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर हमारा गुरुग्राम नगर निगम के 3480 कर्मचारी सफाई कर्मचारी जो हटाए गए थे, जानबूझकर इन्होंने कोर्ट का सहारा दिया, जिसमें कि जो हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री जी है और जो उसके सहयोगी हैं, उनको सारे को कोर्ट में खड़ा कर दिया कि ये कर्मचारियों की सहायता कर रहे हैं, कर्मचारियों को आंदोलन पे लेके जा रहे हैं। हम ये कहते हैं हम अपने कर्मचारियों के हित के बारे में सोच के और इनको सही रास्ते पे ला रहे हैं कि इनको गुमराह कर रहे हैं, जो इनका शोषण कर रही है सरकार, जो इनका अधिकार इनको मिल जाए। वहाँ भी क्या हुआ, जब कोर्ट के अंदर संघ के जो हमारा मांग पत्र तक गया जज के पास, उन्होंने देखा कि ये तो सचमुच सरकार ये गलत कर रही है, अफसरशाही कर रही है ये। वहाँ भी हमारे संघ की जीत हुई है कि इन कर्मचारियों को हम ये कहते हैं वार्ता के सामने कि हमारे 3480 जो कर्मचारी है इनको जल्द से जल्द वापस ड्यूटी पे लिया जाए, इनका मान सम्मान वापस होना चाहिए। आगे ये है कि सरकार ने धर्महट वादा खिलाफी छटनी व शोषण के खिलाफ लंबा बंद हुई प्रदेश के कर्मचारियों 14 व 15 दिसंबर को टूल डाउन पेंट डाउन की जो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल दी है, इसमें पूरा हरियाणा के कर्मचारी हड़ताल करेंगे, दफ्तर भी बंद होंगे। इसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की है, क्योंकि हमारी जो वार्ता 29 अक्टूबर 2022 व 5 अप्रैल 2023 को हुई थी, उसमें समझौते तो हो गए मेज के ऊपर, वो लागू नहीं, पत्र जारी नहीं कर रहे। कारण क्या है कि ये इन सफाई कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव कर रही है सरकार? क्यों? हम ये प्रेस के माध्यम से पूछना चाहते हैं। हमारी पहले कविता जैन थी स्वास्थ्य मंत्री नगर निगमों की, अब कमल गुप्ता जी हैं हिसार से। हमने 2 दिन का पड़ाव डाला था नवंबर में, तो वहाँ भी ये हमारे साथ बात करने से पीछे हटते हैं।
क्योंकि जो इन्होंने बात मानी हुई है इन्होंने बात लेनी देनी पड़ेगी। संघ बार बार ये जताना चाहता है सरकार को, हमारे साथ वार्ता करो, जो बात हमारी मानी गई है मांगे उनको पत्र जारी करें। संघ ने कोई शौक़ नहीं है, ना कर्मचारियों ने कोई शौक़ है हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का। ये मेहनत का इंसान है, मेहनत करके रोटी खाते हैं ये। संघ ये भी मांग करता है कि जो हमारा कौशल विभाग बना हुआ है इसके अंदर क्या कर रहे हैं ये, कि ये कहते हैं कि अनुभव होना चाहिए। सिपाही का क्या अनुभव है? आप डायरेक्ट भर्ती करो, रेगुलर भर्ती करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। और जो हरियाणा कौशल विभाग है ये बंद होना चाहिए। बंद होगा जो डिपार्टमेंटों में जो इसके माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं उनको इस पे रेगुलर किया जाए उनको। संघ बार बार ये की मांग कर रहा है कि हमारा ठेकेदारी प्रथा बंद हो, कौशल विभाग बंद होना चाहिए। जो इन पे लगे हुए हैं चाहे वो एजुकेशन के या हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, उनके मर्ज हो जाने चाहिए। उन्हीं कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा 4 फरवरी 2024 को रोहतक में एक जाने वाली कर्मचारी आक्रोश रैली में हमारा कर्मचारी, नगर पालिका का कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, जिसके अंदर हम ये जताएंगे कि ले भाई ये तो कर्मचारी संघ नहीं है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ ज्वाइंट हो गए, हम ये अपनी रैली कर रहे हैं। टूल डाउन पेन डाउन की हड़ताल 2 दिन की करेगा और उसमें सभी कर्मचारी हाजिरी लगाकर एक नगर निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठे होंगे और सभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। अगर सरकार ने तब भी समय रहते ऐसा कोई मानी गई मांगों का समाधान नहीं किया तो फिर आगे जो संघ का जो भी काल आएगी उसमें फिर पूरे जोर तोड़ से अपने उसमें जोरदार प्रदर्शन करने के लिए, पहले अगर सरकार बात मान जाती अगर है तो कैंसिल रहेगा। 14 से पहले अगर सरकार बातचीत के लिए अगर बुला लेती है संघ के नेताओं को, तो जो संघ का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सरकार के साथ अगर हमारी बातचीत सफल रहती है तो आगे आंदोलन ना हो तो ये एक बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होने की आशंका है, क्योंकि 4 फरवरी को अब सर्व कर्मचारी संघ की रोहतक में फिर दोबारा रैली के लिए पहले भी आप 22 दिन तक हड़ताल पर रहे। हाँ, पहले भी हम 22 ने कोई भी बात नहीं मानी। हाँ, वो जो 29 अक्टूबर को 2022 को जो सरकार से जो बातचीत हुई थी हमारी, उसमें 1 दर्जन मांगों के करीब उन्होंने मानी थी, लेकिन पत्र आज प्रोसीडिंग भी जारी की उन्होंने। और ये पहली बार सरकार ऐसी देखी है हमने जिसने प्रोसीडिंग जारी होने के बावजूद भी एक भी पत्र जारी नहीं किया, जो कि बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। तभी करके ये दोबारा ही ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और इस सरकार को हम पहले आपके मीडिया के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं भी सरकार होश में आए और होश में रहकर जितनी भी हमारी मानी गई मांगे हैं उनका समाधान करें, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन की तरह अग्रसर होने की जरूरत है, उसकी तरफ जाएंगे। इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सचिव।